Hello friends, art and culture forms a very integral part of the prelims examination for the CSC और मेंस में भी एक या दो क्वेश्चंस तो आर्ट एंड कल्चर पर आते ही आते हैं. एंड सेकेंडली दैट in interview also you can be asked couple of questions on interview. Art and culture has been seen as a kind of a very fact based and a very surprising element in the prelims examination. We run different courses for art and culture, likewise for different subjects including different optionals. But here we are starting a series where we are giving you an insight into कि भाई आखिर पूछा क्या जा सकता है. तो आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन की वर्ड्स, सर्टेन की आइडियाज, जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू eliminate right elements in the prelims examination for art and culture CSC, because there will be definitely 4 to 5 questions. This is one of the ways to do it. Definitely there are so many other ideas. पहले हम बात करते हैं जैसे मुत्तुस्वामी दीक्षितार. मुत्तुस्वामी दीक्षित यार के ऊपर देयर इज एन आर्टिकल. सो दीक्षित यार साहब ने गणेशा पे क्या लिखा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. उन्होंने क्या लिखा, आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड कि एम एफ हुसैन साहब की एक पेंटिंग. तो एम एफ हुसैन साहब हो गए मॉडर्न प्रोग्रेसिव पेंटर, और मुत्तुस्वामी दीक्षित यार तिरुवरूर टेम्पल भी उनसे जुड़ा हुआ था. तो तिरुवरूर टेम्पल आपको पता होना चाहिए कहाँ है. मुत्तुस्वामी दीक्षित यार आपको पता होना चाहिए कि उनका रोल क्या था. तो अगर आपने नाम ही नहीं सुना है तो यू विल जस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि ही वाज वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक. तो दीक्षित यार बहुत जगह उन्होंने ट्रेवल भी किया है. उनका क्षेत्र था क्षेत्र ऑफ तिरुवरूर, वहां जहाँ उन्होंने अपनी कंपोजिशंस की, और उन्होंने गणेशा को जो है पहले गणेशा भगवान विनायक को उन्होंने जो है पहले प्रसाद, या पहले आप कह लीजिए पहले उनको अर्पण करते थे, एंड दैट्स हाउ ही डिड इट. सो देयर आर मैनी दीक्षित यार सॉन्ग्स आउटसाइड संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी. तो एक कीवर्ड हमारे पास में आ गया, संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है मुत्तुस्वामी दीक्षित यार से. तो 12 कंपोजिशंस इट इज सेइंग इट डिड ऑफ गणपति, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंट तो नहीं है. बट माय पॉइंट टू से इज दैट बाय दिस वी अंडरस्टैंड दैट मुत्तुस्वामी दीक्षित यार इन हिज ओन टाइम, यहाँ पर क्योंकि उनका टाइम पीरियड भी नहीं दिया हुआ है, बट देन दिस इज गिविंग एन इनसाइट कि क्या उन्होंने उस समय पे किया होगा. देर आर डिफरेंट क्षेत्रास. फॉर एग्जाम्पल हालस्य मदुरई को कहते थे, परशुरामा केरला को कहते थे, और कारिकाल भामुखम सवेरी या फिर रूपकम को कहते हैं. तो ये एक कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली इट कैन गिव अस एन हेल्प. सिमिलरली अगर मैं बात करूं भरतनाट्यम डांस, तो क्या आपको कोई कीवर्ड पता है? डू यू नो एनी कीवर्ड विच यू कैन लिंक विद द भरतनाट्यम डांस? कोई भी कीवर्ड आपको पता है या कोई एक्सपोनेंट पता है? तो रामा वैद्यनाथन फॉर एग्जांपल, शी इज अ वेरी सीनियर भरतनाट्यम एक्सपोनेंट. So in the in case of different kind of improvisations and different kind of dance performances, Bharatnatyam is a classical dance. If you look on the extreme left side, then there are dancers which are shown in different poses. So Chidambaram Nataraj temple में Bharatnatyam dance in Tamil Nadu it is being performed, and Bharatnatyam dance showcases a very ancient history also. Similarly अगर मैं ओडिसी डांस की बात करूं तो उसमें राउंडेड मूवमेंट्स होती हैं. देर आर कर्व्ड डांस मूवमेंट्स, और मंगलाचरण दैट मीन्स डिवाइन ऑफरिंग. एक फेमस जो आर्टिस्ट थे, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, उनका नाम था केलुचरण महापात्रा. और डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स की बात भी यहाँ पर की गई है. तो इतना काफी है जानना कि भाई हाँ, ओडिसी डांस उड़ीसा से सिर्फ जुड़ा नहीं हुआ है, वो एक डांस है, ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है. सिमिलरली कथक, अगर हम कथक की बात करें तो वो कथा से आता है. सो देर आर सो मेनी सिंपल स्टोरीज विच कैन बी अडॉप्टेड बाई कथक डांस. उनमें जीवन के तत्व होने चाहिए. सो अ वेरी फेमस जो क्या बोलते हैं आपको इम्प्रोवाइजेशंस हैं पंडित बिरजू महाराज की, वो कथक से जुड़े हुए हैं. सिमिलरली कुचिपुड़ी डांसर दीपिका रेड्डी, शी इज टॉकिंग अबाउट कुचिपुड़ी डांस. तो हर डांस का यूपीएससी, इफ यू गो बाय द प्रीलिम्स क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर्स, वो ऐसे टर्म्स को लेके आ चुकी है जिसमें आपको सिर्फ डांस ही पता नहीं होना चाहिए, उस डांस का बेसिक एलिमेंट भी हल्का सा पता होना चाहिए. दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग हियर. सिमिलरली रागास की अगर हम बात करें तो देर इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रागास, कि रागास के स्पेसिफिक मूड्स होते हैं, रागा के स्पेसिफिक रस होते हैं. तो हर समय पे हर राग नहीं गाया जा सकता. दैट इज व्हाट आई कैन से फ्रॉम द आर्टिकल गिवन. सिमिलरली क्या डिजाइन थिंकिंग म्यूजिक के लिए वर्क कर सकती है? क्या कोलैबोरेशन और क्रॉस डिसिप्लिनरी फीडबैक म्यूजिक के लिए वर्क कर सकती है? तो इसका मतलब म्यूजिक जो है ह्यूमन सेंट्रिक है, डिजाइन थिंकिंग भी ह्यूमन सेंट्रिक है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, सिमिलरली फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन इट हैज टू बी साइंटिफिक.
तो उसमें एक रोल हो सकता है। सो देयर आर एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे बीथोवन और ग्रैशमिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो उन्होंने जो है फीडबैक भी लिया था अपने क्लाइंट से, ताकि वो अपनी म्यूजिक एबिलिटीज, म्यूजिक एलिमेंट्स को और रिफाइन कर सकें। देयर हैज बीन अ बैलेंस। तो इसका मतलब ये है कि म्यूजिक भी एक ऐसा एलिमेंट है विच इवॉल्व्स विद टाइम। Another example I am giving you of Mayavaram Saraswati Ammal. She has been a very famous flute player. आप उनका फोटोग्राफ देखिए, मेरे सामने यहाँ पर है, श्रीमती मायावरम सरस्वती अम्मल। घटम, क्या आपको पता है घटम क्या होता है? सो घटम इज यू नो दैट, जिसको हम मटका कहते हैं, घटम इज ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। मृदंगम से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मृदंगम इज लाइक जैसे एक लंबा सिलेंड्रिकल ढोलक की तरह होता है, दैट इज मृदंग। एक वर्ड और यहाँ पर भी है, स्वराज। तो स्वर क्या होते हैं, ये भी एक एलिमेंट, एक वर्ड यहाँ पर आया जिससे इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ती हैं। और 9 डॉक्यूमेंट्स इंडिया से हैं, जैसे आर्काइव्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स, और साथ साथ में जो है आपका विमल प्रभा, विमला प्रभा पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। विमला प्रभा आर द टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा। सिमिलरली मैत्र व्याकरण, मैत्रेय व्याकरण, जो बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट है ये। सिमिलरली शैव आगमाज, तो आगमाज जो है शैव शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। शांतिनाथ चरित्र जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। तारीख ए खानदान है तिमुरिया, ये ऑब्वियसली मुगल रूल से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया में जो है 12th सेंचुरी संस्कृत ट्रिटाइज थी किंग सोमेश्वरा की। सत्य, जो मतलब कि मैं कहना चाहूँ चालुक्य वेस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी के जो रूलर थे, मानुस उल्लास बहुत ही फेमस। और अभिलाष तीर्थ भी उनका नाम है, मानुस उल्लास या अभिलाष, अभिलाष तीर्थ। और साथ में कहना चाहिए मुझे अभिलाष तीर्थ चिंतामणि। तो ये जो अभिलाष तीर्थ चिंतामणि है, मानुसोल्लास है, ये वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के किंग सोमेश्वरा थर्ड के टाइम पे 12th सेंचुरी में संस्कृत में लिखे गए। इतना पता होना हमारे लिए काफी है। सिमिलरली 13th सेंचुरी में संगीत रत्नाकर बाई शारंग देव, ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आईजीएनसी ये नोडल सेंटर है इंडिया में, उसका काम है, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई नेशनल रजिस्टर नहीं बनाया है, जो कमिटी रिक्वेस्ट करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज टू एक्ट ऑन इट, एंड that's how it is last year what I'm talking. So we don't know what's the current status, you should go and check out, but I'm giving you an element. Similarly अगर मैं आपको एक दो वर्ड और बताऊं, तो मल्हार, जैसे हम कहते हैं मल्हार, तो मल्हार मल्हार उत्सव आज के टाइम मनाया जाता है। मल्हार राग था, राग मल्हार है वो। तो उसके अंदर अगर आपको कोई पॉपुलर सिंगर, पॉपुलर म्यूजिशियंस के नाम पता हो, तो दिस कैन ऑलवेज हेल्प यू। जैसे त्याग राजा कृति, तो त्याग राजा की जो कृति होगी वो कर्नाटिक म्यूजिक की होगी। तो कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक दोनों में बहुत फर्क है। जैसे आपको पता होना चाहिए, उस्ताद रफीउद्दीन साबरी साहब वो क्या करते हैं, यहाँ पर डागर बंधुओं का नाम नहीं है, लेकिन वो ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। सो these are the few of the elements which I am talking with respect to art and culture. For example, मन्ना डे बॉलीवुड के बहुत फेमस सिंगर थे, आप जरूर उनका कोई गाना सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति एंड इवन लता मंगेशकर इज एवरीबडी इज नोन एंड फॉन्ड ऑफ। सो हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें आर्ट एंड कल्चर के एलिमेंट्स आपको बताए जाएंगे टाइम के साथ, और हमारी कोशिश है कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि विद टाइम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड you are able to get the maximum out of the courses which you can join with us, and also you can get the score for the prelims in a best way as far as art and culture is concerned. Please do write your feedback and any kind of ideas which you want to share. Do subscribe and also share our channel. Thank you very much and all the best for your exams.